अब कर दी। हाँ हाँ साम, ये .2 पढ़ना है इंश्योरेंस का। इसमें खुद ही देख लो कि कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है इंश्योरेंस का ना। एक बैंक की उसने पेमेंट दी और .2 पढ़ो हसाम तुम। Insurance premiums paid include $630 covering the 6 months ended 31st January 2019. अच्छा, इसमें एक बात तो समझ आ रही है ना कि हम 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, या इनकम स्टेटमेंट हम 2018 की बनाएंगे। जी सर। और वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस के अंदर जो 630 इंक्लूडेड है वो 6 मंथ्स एंडेड 31st जनवरी 2019 तक है। तो कुछ इसमें तुम लोगों को लग रहा है कि उसने कुछ इंश्योरेंस एडवांस पे कर दिए? यस सर, एडवांस पे करी हुई है उसने। हाँ। वली, तुम्हें बात समझ आ रही है इस क्वेश्चन में, इस इंश्योरेंस प्रीमियम में? अगर 2018 में मैंने कुछ जनवरी 2019 की कुछ अमाउंट पे कर दिया इंश्योरेंस की, तो वो इजंट इट के जी प्रीपेड एक्सपेंस होगा? जी, प्रीपेड है सर। अच्छा। अब अच्छा से स्टूडेंट्स को ये करेंगे कि 630 को डायरेक्ट प्रीपेड एक्सपेंस ले लेंगे, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें से सारा प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। अभी 630 की पेमेंट का शेड्यूल समझना होगा, इसके लिए थोड़ी सी टाइमलाइन बनानी होगी। जो मैंने इंश्योरेंस की 6 महीने की पेमेंट की है ना, उसमें छठा महीना जो है जनवरी 2019 है। अब तुम में से कोई एक ना 6 महीने पीछे जाए, तो ये 6 मंथ स्टार्ट कब से हुए होंगे, इसका जवाब दे। सर क्या चीज़ आप रिपीट करेंगे? वो हाँ हाँ आवाज़ करता हूँ, थोड़ी सी। मसला नहीं है। जनवरी 2019 छठा महीना, ये जो भी सारे 630 मैंने पे किए, सही इंश्योरेंस के, जी सर। क्योंकि लिखा हुआ है 6 मंथ्स एंडेड January 31st 2019। तो अगर हम रिवर्स में मंथ्स को काउंट करें, तो ये जो 6 महीने का पीरियड है ये स्टार्ट कब से हुआ होगा, ये पूछा है मैंने। सर सर जुलाई जुलाई से। या अगस्त। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सर जनवरी भी काउंट होगा इसमें? हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है 6 मंथ्स एंडेड January 31st 2019। हाँ हाँ, 31st जनवरी सही है सर। तो ये इसका शेड्यूल है, अगस्त 2018 से लेके जनवरी 2019 तक के ये 6 महीने। अच्छा, अगर यार इस सर साल वो मैंने, जुलाई से नहीं होगा? नहीं देखो, January 31st में अगर 6 महीने एंड हो रहे हैं ना, तो स्टार्ट वो अगस्त से हुए होंगे। तुम काउंट करो जरा, अगस्त से जनवरी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जी सर, सही। 6 मंथ। सही। अच्छा, अब इसमें एक और बात का तुम लोग जवाब दो कि अगर मैंने अगस्त से लेके दिसंबर 2018 तक की पेमेंट की है, तो वो तो इसी साल को बिलोंग करती है ना। जी तो इसमें से 5 महीने की जो अमाउंट है ना, वो तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। जो इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट है वो सिर्फ जनवरी की अमाउंट होगी। जी सर। सही। तो हमें ना सिर्फ बस जनवरी की जो अमाउंट है ना इंश्योरेंस की, उसको अलग निकालना है और उसे प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे लेना है, सही है? तो तुम में से कोई एक कर सकता है ये चीज़ ट्राई, कैसे यस करते हैं? सर। सर 105 अमाउंट होगी एक मंथ की। हाँ, तो हम फिर सिक्स सिक्स थर्टी को थर्टी डिवाइड बाय 6 कर देंगे ना सर, तो एक नहीं मंथ की नहीं, आ जाएगी। 105 रुपये होगी, सही है। यस सर। तो देखो 5 महीने तो इसी साल के हैं, 2018 के। तो अगर हमने उनकी पेमेंट कर दी है, तो वो तो प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होगा, वो इसी साल की पेमेंट काउंट होगी। इसमें से सिर्फ एक महीने की हमने एडवांस में पेमेंट की है, जो कि जनवरी 2019 है, सही है। तो जी 105 को हम लेंगे प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे। ये अकाउंट भी मैं ही बना देता हूँ, या तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा? सर ये इसने जो ये प्रीपेड अमाउंट पे की है ना, तो हाँ, सर ये इसने कौन से मंथ में पे की है? ये इसी साल से पे किए, 2000 दिसंबर 2018 में ही ना उसने 6 महीने की इंश्योरेंस पे की है। और उसमें छठा महीना जो है वो जनवरी 2019 है, ठीक है सर। क्योंकि उसने डेट लिखी हुई है एट 31st December 2019 इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड इंक्लूडेड दिस। तो इसलिए एडवांस पेमेंट का प्रीपेड एक्सपेंस का सीन आ रहा है, क्योंकि 2019 की एक कुछ अमाउंट मैंने 2018 में ही पे कर दी। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। अब मैं इंश्योरेंस का अकाउंट, तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा? मैं ही बनाऊँ इंश्योरेंस का अकाउंट, यानी एक्सपेंस का टी अकाउंट इंश्योरेंस का बनाना होगा अब। सर आप एक दफ़ा बना के दिखाते। सही है।
मैं चलो वैसे ही चीज़ बहुत रिपीट होगी, आगे जाके तुम लोग पक्के हो जाओगे। सिंगल एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी आगे जब पढ़ोगे इंशाल्लाह तो। अच्छा अभी मैं डेट्स नहीं डाल रहा, ज़रा टाइम वेस्ट होता है, अभी मैं रफ बना रहा हूँ, सही है टी अकाउंट इसका। जी अब सर। जी सर। पेपर में पूरा फॉर्मेटिंग के साथ बनाना है, जैसा मैंने जनरल एक्सपेंसेस का बनाया था। तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, डायरेक्ट बैंक की फिगर आएगी। इसकी बैंक की फिगर है, कितना पे किया, 6480, सही है। सर 6480 में से हम 105 माइनस नहीं करेंगे? आ, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, मैथमेटिकली माइनस ही होगा, लेकिन हम यहाँ वो काम ना टी अकाउंट बना के करेंगे, सही है। अगर मैं यहाँ क्रेडिट, अच्छा ये तो पता है ना कि प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट है, यस सर। और ये ईयर एंड का प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस होता है, तो ये अपोजिट साइड में आएगा, सही है। अगर एसेट का सही। क्लोजिंग बैलेंस है तो वो अपोजिट साइड में आएगा, सही है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली तुम देखो चीज़ हो रही है। अब हमें निकाल दी इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट इसकी। तो हम यहाँ डायरेक्ट 6480 में से 105। 6375 आ जाएगी ना इनकम स्टेटमेंट हाँ, वाली। तो यहाँ ना टी अकाउंट के जरिए वो चीज़ करके दिखानी है, सही। इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किए जाते हैं। ओ लेवल में याद आया फाइनेंशियल जी स्टेटमेंट्स जी में, सर, जी जी सर। प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करने की लॉजिक जो है वो टी अकाउंट से ही है। बच्चे सिर्फ रट लेते हैं कि यार माइनस कर दो इन प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्रूड एक्सपेंस को ऐड करा दो, लॉजिक जी ये है। जी सर। 6375 हो गया, बस ये करना था इसमें। सही है। हाँ, इसको कॉपी नोट डाउन कर लो इंश्योरेंस अकाउंट को, सही है। जी सर, कैसे? वली तुमने नोट डाउन कर लिया इसको? जी सरकार। हाँ, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वली तुम्हें? तुम लोग तो फर्स्ट टाइम पढ़ लो ये सब चीज़ें, इसलिए नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आसान है वैसे, थोड़ा कॉमन सेंस की चीज़ है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसकी नॉलेज रिक्वायर्ड है, सिंगल एंट्री करेंगे तो उसमें रिक्वायर्ड है, A2 में भी ये रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, तो अब इनसे कभी भी जान नहीं छूटेगी तुम लोगों की।
अच्छा अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए ना एक पेज और छोड़ देना, क्योंकि इसमें एक्रूड इनकम भी जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो कल पढ़ाऊंगा मैं, सही है? तो इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को जब मैं पढ़ा दूंगा एक्रूड इनकम। तो इसके लिए ठीक है एक सर। पेज और छोड़ दो इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये नज़र आ रहा है क्वेश्चन तुम लोगों को? उस पर सभी हमें कितना पूरा करना भी नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स का ये पार्ट ही करना है, क्योंकि वो फिर इसमें किसी और टॉपिक पे बेस्ड है। हाँ हसाम रीड करो इसको, ये जो 4 पॉइंट्स दिए हुए ना उसने। Accrued telephone expenses at 1st August 2015 were $275. Prepaid telephone expense at 1st August 2015 were $380. The total amount paid for telephone expenses during the year were 4,750. This अच्छा बस यहाँ include a रुकना। rental. अच्छा, अब इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ना इन्फॉर्मेशन सारी जो ये रिक्वायरमेंट वाला पार्ट होता है इसमें देख लो कि ईयर एंड कब हो रहा है। 31st July 2016. 2016, अच्छा। अब बास कंपनीज तो कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर में एंड हो जाता है। बाकी वरना कंपनीज के पास ये भी ऑप्शन होता है अकाउंटिंग करने के लिए कि वो अपने मर्जी के 12 मंथ चूज कर लेती है। जैसे टेक्सटाइल की कंपनी से मैं एग्जांपल देता हूँ, उनका ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से और एंड होता है फिर जून में जाके अगले साल, सही है? इसी तरह अगर इसका ईयर सही। एंड हो रहा है जुलाई 2016 में जाके, तो ये सोचना ज़रूरी है कि ये 12 महीने स्टार्ट कब हुए होंगे। पिछले जुलाई से। नहीं, जैसे सर जनवरी अगस्त से, से ही होंगे ना? हाँ इसमें हमेशा ना एक महीना आगे कर दो, अगस्त से स्टार्ट हुआ होगा ईयर। जैसे क्यों सर, जुलाई, एक महीना आगे क्यों? देखो जुलाई में ईयर एंड हो रहा है तो फिर अगस्त से उसका नया साल स्टार्ट हो जाता होगा। जी। अगस्त से जुलाई तक तुम गिन लो कितने मंथ है, वही तुम काउंट करना। जी सर, 12। 12 हो गए ना महीने। तो अगस्त जी। 2015, तो अगस्त 2015 से मेरा साल स्टार्ट हुआ होगा। तो फिर ये उसके उसने एक्रूड और प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसेस दिए हुए। तो ये कौन से बैलेंसेस होंगे 1 अगस्त वाले? सर ओपनिंग बैलेंस। हाँ ये ओपनिंग एक्रूड भी दिया हुआ है, इस बार एक्रूड प्रीपेड भी दिया हुआ है, सही है? जी सर। अब हम ना इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। अब साम तुम ही रीड करो इसको। दिस इंक्लूडेड, This include a rental charge of 2,980 covering the period from 1st November 2015 to 31st October 2016. नवंबर 2015 से लेकर कुछ अमाउंट मैंने टेलीफोन के लिए पे की है जो 31 अक्टूबर 2016 तक की बनती है, और मेरा ईयर तो एंड हो रहा है 31 जुलाई को जाके। तो कुछ समझ आ रहा सर है इसमें हम तुम लोगों को कि क्या मसला है इसमें? जी सर। सर हम 12 में से 9 मंथ्स काउंट करेंगे। अच्छा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बेहतरीन। अच्छा, ये तो हो गए 9 महीने। उसके बाद हमने, क्या सर, ये क्या हुआ, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मसला नहीं है। देखो, इसमें ये तो समझ आ रहा है ना कि 31 जुलाई 2016 को मेरा साल खत्म हुआ है। जी। और
ये जो मैंने टेलीफोन की पेमेंट की ना 4750, उसमें से 2980 वैसी पेमेंट है जो 1 नवंबर 2015 से 31 अक्टूबर 2016 तक का टाइम पीरियड कवर करती है। जी। और मेरा ईयर तो जुलाई में ख़त्म हो रहा है ना वलीद। जी सर। उसके बाद अगर कुछ महीने एक्स्ट्रा मैंने पेमेंट कर दिए जो कि अक्टूबर 2016 को ख़त्म हो रहे जाके, तो कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? ये क्वेश्चन थोड़े से टफ है, परेशान नहीं हो ना, समझना है इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन अगर अलग से आता है तो थोड़ा सा टफ आता है, इसीलिए बहुत घुमाता है मतलब सर, क्वेश्चन। हाँ। आपने पेमेंट अक्टूबर 2016 तक कर दिया। हाँ। और आपका जो मतलब जो टेलीफोन वो है वो आपका जुलाई तक खत्म हो गया। हाँ, हम जो 12 महीने का ईयर फॉलो कर रहे हैं ना, और हम दो उसी में इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो मेरा ईयर एंड हो रहा है जुलाई 2016 में। और उसके बाद ठीक है, कुछ तो कितने वो एडिशनल मंथ्स की पेमेंट कर दी होगी इसने? अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की। हाँ। तो ये जो 3 महीने की जायद पेमेंट है, ये क्या चीज़ है? ये और सर प्रीपेड। ये प्रीपेड एक्सपेंस है। जी। तो हसाम ने इसीलिए बोला कि 1 नवंबर 2015 से 31 जुलाई तक 9 महीने बनेंगे ना, काउंट करना ज़रा। जी। तो 9 महीने की पेमेंट तो इसी साल की है, तो वो तो वैलिड है बिल्कुल। जो 3 महीने हमने पेमेंट जी। एक्स्ट्रा की है ना, वो इस साल को बिलोंग नहीं करते, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो हमें इसमें से ना प्रीपेड हम्म। एक्सपेंस की अमाउंट अलग करनी है। तो अब तुम में से कोई ट्राई करे इसको। और उसने खुद कहा है कि 2980 के अंदर ये इशू है, 4750 में मसला नहीं है। 2980 में से सेपरेशन करनी है। सर 745 होगी 3 मंथ्स की। प्रीपेड एक्सपेंस 745 है। वली तुम भी ट्राई करो, तुम्हारा भी अगर यही आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख भी देता हूँ यहाँ। प्रीपेड 745 ईयर एंड। सर हसाम ने क्या आंसर बताया? 745, 745 मैंने भी लिख दिया। जी। जी सर, मेरा वही आंसर 745। तो प्रीपेड एक्सपेंस ईयर बिगनिंग में भी है, और प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस भी सही है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के तो दोनों है। अब वलीद, तुम .4 रीड करना है इसका। जी सर। Telephone call charges of $840 were paid on 12 September 2016, covering the period from 1st June 2016 to 31st August 2016. अच्छा, ये थोड़ा और मुश्किल है। अब किसी मैंने टेलीफोन के कुछ चार्जेस है ना, वो मैंने 12 सितंबर को जाके पे किए। तो इसमें इतना समझ आ रहा है कि जो करंट ईयर मेरा ख़त्म हो गया उसके बाद कहीं मैंने जाके कुछ 840 पे किए। जी सर। तो ये जो 840 है ना, ये मैंने पेमेंट किए नेक्स्ट ईयर जाके। नेक्स्ट ईयर में सितंबर लग रहा है, क्योंकि करंट ईयर में नहीं लग रहा। और ये 840 की जो पेमेंट है, ये जून 2016 से लेके 31 अगस्त 2016 तक की है। तो इसमें से इजंट इट कि जून और जुलाई तो हमारे करंट ईयर के ही मंथ्स हैं। ये 840 की जो पेमेंट है ना, ये जून से लेके अगस्त तक के लिए। तो जून और जुलाई तो इसी साल के है ना। जी सर। सर अच्छा अगस्त की 1 मंथ की हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी इसमें। हाँ, लेकिन ये प्रीपेड नहीं होगा, क्योंकि की ही मैंने जाके 12 सितंबर 2016 को है। सही। तो ये समझ लो, हुआ ये है कि इस पे जो जून और जुलाई की अमाउंट थी ना, वो हमने इस साल पे नहीं करी थी, वो फिर हमने नेक्स्ट ईयर जाके पे करी। सर हम उसको अक्रूड नहीं लेंगे।
हाँ ये एक्रूड एक्सपेंस है, मगर बहुत घुमाया है इसने, कि बहुत मुश्किल पॉइंट है, पॉइंट फॉर इंतहा का मुश्किल है इसमें। अब अगर वो सितंबर में जाके इस साल के जून और जुलाई की पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब जुलाई 2016 में तो उसने ये 2 महीने की पेमेंट नहीं की होगी, है ना? बिल्कुल सर। वली तुम्हें बात समझ आ रही है? नहीं सर। अच्छा देखो, इस साल ना जून और जुलाई की कुछ अमाउंट थी टेलीफोन कॉल की, वो मुझे इसी साल पे कर देनी चाहिए थी, जी मगर मैंने नहीं की, और मेरा ईयर एंड हो गया जी 31 जुलाई 2016 में जाके। फिर मैंने जून और जुलाई की पेमेंट जाके की सितंबर 2016 में, तो उस वक्त ना नया ईयर स्टार्ट हो चुका है। जी। तो और हम इसमें ना हमें एडजस्टमेंट करनी है 31 जुलाई 2016 के हिसाब से। अगर 840 में से मैंने जून और जुलाई की अमाउंट जुलाई 2016 में नहीं पे की है, तो वो जुलाई 2016 में एक्रूड एक्सपेंस नहीं होगी। होगी सर। तो इसमें से ना 2 महीने की अमाउंट को एक्रूड एक्सपेंस के तौर पे लेना है, क्योंकि अगस्त तो है ही ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर का, तो वो हमारा हेडेक नहीं है। तो बता दे तुम में से कोई एक्रूड एक्सपेंस कितना होगा। हाँ कितना होगा एक्रूड एक्सपेंस? सर 420 होगी शायद अमाउंट देखो 840 ना पर तीन मंथ। 3 महीने की अमाउंट है, जून सर जुलाई 3 अगस्त। महीने की। हाँ क्योंकि 1 जून 2016 टू 31 अगस्त 2016 लिखा है, तो ये 840 ना 3 महीने की टोटल है। सर 280 हो जाएगी पर मंथ। हाँ तो 2 महीने का एक्रूड है ना मेरा, जून और जुलाई। 2 महीने की सर ये 560 हो गई। 560 होगी। वली तुम्हें समझ आए 560 कैसे आया? नहीं सर। अच्छा, तो मैं हम समझा देते हैं थोड़ा। देखो 840 ना 1 जून से लेके 31 अगस्त 2016 तक की अमाउंट है, तो 840 3 महीने जी की सर। फिगर है, इजंट इट? तो अगर मैं यस 840 सर। को डिवाइड बाय 3 कर दूं, तो एक तो महीने की टू आ जाएगी, एट्टी 280 आ जाएगी। इसमें से एक्रूट है जून और जी। जुलाई का, तो अगर मैं 280 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो जून जुलाई की अमाउंट निकल आएगी 560। नहीं सर, जून और जुलाई का एक्रूट क्यों है? क्योंकि जून इस साल के जो जून और जुलाई के टेलीफोन चार्जेस है ना, वो मैंने नेक्स्ट ईयर जाके सितंबर में पे किए, तो जुलाई 2016 में तो वो पे ही नहीं किए थे ना मैंने, उस हिसाब से एक्रूट लेना है ठीक। इसको। ठीक है सर। एक्रूट के लिए ये देखना है कि जो ईयर एंड है उसमें वो एक्सपेंस पे किया गया था या नहीं। ठीक है सर। अगर जुलाई 2016 में कोई मैंने इस साल की अमाउंट नहीं पे की है, तो वो फिर एक्रूड एक्सपेंस काउंट की जाएगी, फिर बेशक एक महीने बाद उसने पे कर दिया, लेकिन जुलाई के अंदर तो वो यस एक्रूड सर। एक्सपेंस आएगी ना। अच्छा ये चीज़ अगर दिसंबर वाली चीज़ दी होती तो समझ जाते। ये वही मिसाल है कि दिसंबर की कोई अमाउंट मैंने जाके जनवरी में पे कर दी, तो दिसंबर में तो वो अनपेड थी ना, जी तो सर, दिसंबर एक्रूड में हो वो गए। एक्रूड दिसंबर में तो वो एक्रूड एक्सपेंस होगी ना, वो सिचुएशन है यहाँ। अगर उसने कैलेंडर ईयर दिया होता तो तुम लोग के लिए समझना आसान होता। अच्छा उसमें टेलीफोन का अकाउंट बनाना है 5 मार्क्स के लिए, फिगर्स तो हमारे पास सारी है, तो तुम में से कोई एक बनाना चाहेगा, अकाउंट अटेम्प्ट करना चाहेगा ये? दोनों ही करे तो अच्छा है, बस इसके बाद क्लास ओवर करते हैं, और 2 मिनट में बन जाएगा, सारी की सारी फिगर्स हमारे पास है। इसके बाद शाम जाओ तुम आराम से। जी सर। अच्छा बैंक की ना टोटल अमाउंट लेनी है, तो 4750 लेना बैंक के लिए, सही है?
जितना भी टोटल में पे किया होता है ना एक्सपेंस, वो बैंक के लिए वो टोटल फिगर लेनी होती है, सही है। और फिर मुझे ये बताना कि इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस। फिर बैलेंस हमारा जो ओपनिंग है वो 275 होगा ना, हाँ, एक्रूड या एक्सपेंस जो है वो accrued? दोनों होंगे। प्रीपेड जी। एक्सपेंस है वो एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, सही है। दोनों लेने। हाँ, हो गया एक्सपेंस का अकाउंट। सर आंसर क्या आ रहा है? 4670। जी सर, 4670 मेरा आ गया। वलीद तुम्हारा क्या आ रहा है? सम, अब तुम अपना चले जाओ ऑफिस, अब जो भी करना है, वट एवर। ठीक है सर, थैंक अब सर मुझसे नहीं हो रहा सर। चलो तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ, यू। तुम। पिक्चर शेयर करनी है आपसे? क्या चीज़ शेयर करनी है? इसकी पिक्चर भेजनी है आपको? आप भेज दो तो अच्छा, मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। वैसे तुमने बनाया सही सर होगा अगर 4670 सर आ रहा है तो। सर आंसर सेम आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ वो जो हेडिंग लिखनी होती है ना, जैसे बैंक या टेलीफोन, हाँ तो सही है, उसमें टी शायद अकाउंट। थोड़ा सा इशू। हाँ हाँ, मैं तो आपको मुझे देख। पिक्चर भेज देता हूँ, आप वो देख लीजिए। सही है। मैं तुम्हें जी रिप्लाई तो कर सकते हैं, मसला नहीं है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं करता हूँ रिप्लाई। जी। चलिए। ओके, बाय। अब तुम मुझे को देख लो, वलीद। कैसे बनाना है मसला नहीं है, जी पहली बार ज़रा मुश्किल लगता है। उसमें ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना सब, इसलिए उससे हो गया। चलिए।
वलीद पहले तो इतने को समझना है हमें। ये जी क्वेश्चन सर। तुमने खोला हुआ है अपने पास? वलीद, ये क्वेश्चन तुमने अपने पास नहीं ओपन किया हुआ सर, है? एक मिनट मैं खोल हाँ, ये खोल लो, क्योंकि एक मिनट सर, मैं खोल 2017 में जाना और मार्च M17 के पेपर्स हैं, उसमें पेपर 22 खोल लो, और उसमें ये अपना, सर मेरे पास टॉपिक का लेना सर। हाँ उसमें होगा ये। नहीं, इसमें इंडिया के पेपर नहीं होते इन पेपर्स में, ये तुम्हें वेबसाइट से ही खोलना पड़ेगा। या देख लो कि अगर मार्च के पेपर हैं तुम्हारे टॉपिकल में तो। नहीं सर, टॉपिकल में मार्क्स के नहीं है। हाँ, मार्च नहीं होता ना, तो मार्च पर वेबसाइट से खोल लो पास पेपर, क्या करें। एक मिनट सर। जीसी गाइड में जाओ, सबसे अच्छी वही है। जी सर। और इसमें ये कौन सा ईयर बताया सर आपने? 2017, और उसमें मार्च 2017 के पेपर्स। 2017। उसमें शुरू में ही देखना M17 की सीरीज चल रही होगी, जी M17 है। QP22। जी सर। उसमें क्वेश्चन 2 का C है।
क्वेश्चन 2 सी। सी। बस ये फिगर नजर आ रहे हैं ना, एक्रूड इतना है, प्रीपेड इतना है, बैंक की फिगर इतनी है, और 4 पॉइंट जो थे ऊपर। जी सर। अच्छा, अब जल्दी समझ लो क्योंकि 2 मिनट में इसका टाइम खत्म हो रहा है इस मीटिंग का ना। तो जी सर। प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस ना करंट एसेट होता है, तो उसका तुम देखो 380 डेबिट साइड में आ रहा है, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। जी सर। और हमने ईयर एंड का प्रीपेड निकाला था जो कि 745 था, हमने ये जी 0.3 से। तो प्रीपेड एक्सपेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो अपोजिट साइड में आएगा ईयर एंड का, सही है, इसीलिए जी 745 मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो 275 इसलिए क्रेडिट साइड में है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है एक्रूड का, सही है। जी। फिर 0.4 से हमने ईयर एंड के एक्रूड एक्सपेंसेस निकाले जो कि 560 है, तो वो फिर अपोजिट साइड में आएंगे, सही है। सही है। बैंक की टोटल पेमेंट 4750 की है, तो वो एज इट इज ही लेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस के अकाउंट के ना डेबिट नेचर होती है ओवरऑल, तो उसमें डेबिट साइड हमेशा बड़ी आएगी क्रेडिट साइड से। तो डेबिट यस साइड सर। का टोटल कर लो जल्दी। एक मिनट सर। सर 5690। हाँ, उसमें से जल्दी 275 और 745 माइनस करो। सर क्या माइनस करना है? क्रेडिट साइड के जो टोटल्स है ना वो माइनस करो, जो 275 और 745 माइनस होगा क्रेडिट साइड का। 275 और 745। 4670। ये फिगर है, इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा। इसको जल्दी से टी अकाउंट को नोट डाउन करो, मीटिंग खत्म हो रही है। जी सर, स्क्रीनशॉट ले ली। ले लिया ना इसका? जी इसके सर। साथ 4670 लिख लेना, सही है। ठीक है सर। तो थोड़ा समझ आई है एक्रूड प्रीपेड कैसे एडजस्ट जी करना है टी सर। अकाउंट्स में? जी सर, अभी आ गया। कल ये चीज़ इनकम के लिए कराऊंगा मैं, इनकम के लिए भी करना पड़ सकता है।